हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे कि दोस्तों जब हम वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं तो उसमें दोस्तों क्या क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके अंत में जैसे मान लीजिए ई आ जाता है, जैसे कम है ना, तो देख लेते हैं। जैसे कम है तो दोस्तों इसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपका ई हट के कमिंग हो जाता है ना। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम नियम पढ़ेंगे या फिर उसका अध्ययन करेंगे कि वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हमें किन नियमों का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, तो दोस्तों यदि कोई भी वर्ब हो जिसके अंत में दोस्तों क्या आया हो, ई आया हो, क्या आया हो दोस्तों, ई आया हो, तो दोस्तों जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम ई को हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का फर्स्ट रूल है। तो आइए दोस्तों पहले रूल को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए, यदि किसी वर्ब है ना, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, ठीक है दोस्तों, अंतिम अक्षर या लेटर भी कर सकते हैं है ना, अंतिम अक्षर ई हो तो आईएनजी, ठीक है दोस्तों, आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी वर्ब जिसके अंत में दोस्तों ई आया हो, अगर हम उसमें आईएनजी लगाने जा रहे हैं तो उसमें हम ई को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसके स्थान पे आईएनजी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो दोस्तों जैसे आपका अभी जैसे आप लोगों को बताया ना कम, तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये कम एक वर्ब है। कम मीन्स आना होता है ना, तो लेकिन लास्ट में देख रहे हैं ई आया। तो दोस्तों हमें अगर इसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई हट के कमिंग हो जाएगा। ई हट के ई आपको हटाना, आईएनजी लगा देना, यानी कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं गिव। गिव का देख रहे हैं, इसके आखिर में क्या आया आपका, ई आया है, तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट के आईएनजी हो जाएगा, यानी गिविंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं लीव। लीव का क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है दोस्तों, ई यहाँ पे हटा, आईएनजी लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टेक। टेक मीन्स क्या होता है, लेना होता है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी लास्ट में आपका ई आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई हट के टेकिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे शेक। शेक मतलब हिलाना होता है, हिलाना डुलाना है ना, तो जिसे शेक हैंड भी हाथ मिलाना, वो दूसरे सेंस में चलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ई आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई हट के आईएनजी कर देंगे तो शेकिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जैसे कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए आपका राइट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है राइट। राइट मीन्स लिखना होता है दोस्तों। इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे, ई को हटा के आईएनजी कर देंगे तो हमारा राइटिंग हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे सेव है, तो देख रहे हैं आखिर में क्या आया है, ई आया। सेव मीन्स बचाना होता है या रक्षा करना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई हट के आईएनजी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शेविंग है ना, ऐसे भी आईएनजी सेविंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों इसका रूल नंबर दूसरा होता है कि यदि कोई वर्ब हो उसके अंत में दोस्तों डबल ई आया हो या फिर वाई ई आया हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तो दोस्तों हम ई को हटाते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रूल नंबर सेकेंड है दोस्तों, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई, ठीक है दोस्तों, डबल ई या फिर वाई ई आया हो तो आईएनजी लगाते समय, ठीक है दोस्तों, आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाया जाता है, ई को नहीं हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है सी, देख रहे हैं ना,
ये आपकी वर्ब है। सी मीन्स मतलब दोस्तों देखना होता है। दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है इसके आखिर में आपका डबल ई आया है, तो दोस्तों जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसमें हमें ई को रिमूव नहीं करना, अर्थात उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो क्या हो जाएगा आपका सीइंग हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए DYE। इसको क्या पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं डाई। डाई मतलब यहाँ पे दोस्तों रंगना होता है ना, डाई करना, जैसे हेयर डाई या फिर होता है ना, तो वो वाला है। DIE नहीं है, डाई मीन्स मरना नहीं होगा, यहाँ पे डाई मीन्स रंगना, है ना। तो देख रहे हैं इसके अंत में क्या आया, इस वर्ब के अंत में YE आया है। तो दोस्तों ई आखिर में आया तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, है ना। तो आपका डाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें मुख्य रूप से मतलब इतने ही हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगाने का इसका थर्ड रूल ये होता है दोस्तों, जिस वर्ब के अंत में IE आया हो, ठीक है दोस्तों, IE आया हो, तो दोस्तों जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, IE को हम Y में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। IE को हम किस में बदलते हैं, Y में बदल देते हैं, ठीक है। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर आपका थर्ड होगा, रूल नंबर थर्ड, जिन वर्ब्स के अंत में IE, ठीक है दोस्तों, आया हो तो ING लगाते समय IE को Y में, ठीक है दोस्तों, IE को किस में बदल देते हैं, Y में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है LIE लाई, है ना। तो दोस्तों LIE इसको क्या पढ़ेंगे, लाई। लाई मीन्स लेटना होता है ना, लेटना या झूठ बोलना भी होता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लाई, ठीक है। तो इसके देख रहे हैं कि अंत में क्या आया है, IE आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, Y में बदल देंगे। तो LI को Y में बदल देंगे, उसके बाद आप ING लगा देंगे, है ना, लाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे आपके लिए है DIE डाई। इसको क्या पढ़ेंगे, डाई। डाई मतलब मरना होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसके अंत में क्या आया आपका IE आया, तो इसको किस में चेंज करेंगे, Y में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा DY, यानी IE को हटा के Y कर देंगे, उसके बाद आपको ING कर देंगे, तो डाइंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका है TEI टाई। टाई मीन्स होता है ना, मैच टाई हो जाना, बराबर हो जाना, या टाई मीन्स बांधना भी होता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं IE दिया है, इसको हम Y में चेंज कर देंगे, तो TYING टाइंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों इसका रूल नंबर फोर्थ है कि यदि कोई वर्ब है दोस्तों, उसके अंत में क्या आया है, कोई कॉन्सोनेंट आया है। क्या दोस्तों, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आया है, और दोस्तों उस व्यंजन से पहले कोई वावेल आया हो, एक वावेल आया हो, तो दोस्तों जब हम ING लगाते हैं ऐसी वर्ब में, तो वो आपका जो आखिरी अक्षर होता है या लेटर होता है, वो दोस्तों क्या होता है, आपका डबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर फोर्थ है दोस्तों, जिन वर्ब्स के अंत में, ठीक है दोस्तों, जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यंजन होता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, टोटल आपका लेटर कितना होता है, 26 होता है, जिसमें 21 आपका कॉन्सोनेंट और जो आपका शेष 5 हो क्या होता है, वावेल होता है, ठीक है दोस्तों। तो जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो या फिर हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हो तथा उससे पहले, अर्थात उस कॉन्सोनेंट से पहले, तथा उससे पहले कोई एक स्वर, ठीक है दोस्तों, कोई एक स्वर। स्वर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। वावेल दोस्तों आपका कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन होता है दोस्तों, A, E, I, O और U, ठीक है दोस्तों, आपका 5 होता है। तो कोई एक स्वर
आया हो तो आईएनजी लगाते समय, ठीक है दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लगाते समय तो आपका आखिरी जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो आपका अक्षर होता है, अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, जैसे स्टॉप, देख रहे हैं ना, आपका क्या है, कौन सी वर्ब है, स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप मीन्स ठहरना या रुकना होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि रूल ये कर रहा है कि दोस्तों कोई वर्ब हो, उसके अंत में कोई क्या आया हो, आपका कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब 21, अर्थात AEIOU के अलावा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आगे वर्ब के अंत में क्या आया है, P आया है, जो कि आपका तो वावेल तो है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे आप, देख रहे हैं कि आपका कॉन्सोनेंट्स है। और दोस्तों नेक्स्ट कर रहा है कि उससे पहले, यानी ये जो आपका कॉन्सोनेंट उससे पहले कोई एक स्वर आया हो, अर्थात AEIOU से कोई भी एक आया हो। तो दोस्तों हम जब ING लगाते हैं तो वो अक्षर क्या होता है, आखिरी वाला डबल हो जाता है। तो देख रहे हैं O आया है, तो O आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों जब इसमें आप ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P जो आपका यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। ऐसे कुछ और हैं दोस्तों वर्ब जिनको हम डबल कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात आखिरी वर्ड को डबल में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका है शट। शट मीन्स क्या होता है, बंद करना। तो देख रहे हैं दोस्तों आखिर में आपका T आया है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, और उससे जस्ट पहले आपका क्या आया है, U, जो कि वावेल है। तो दोस्तों जब वावेल आया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम T को डबल में बदल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, शटिंग। ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रन। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों आखिरी आपका क्या है, एन है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले यहाँ पे यू आपका फिर आ गया है, जो कि एक वावेल है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एन को डबल में कर देंगे। तो यानी रनिंग में ING जब लगाएंगे दोस्तों रन में, तो आपका एन जो है आखिरी था, इसको डबल में हो जाएगा। ठीक है, डबल एन हो जाएगा। ठीक है, और आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दोस्तों पुट। पुट मीन्स रखना होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे T आया है, फिर उससे पहले आपका U जो कि वावेल आ गया है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये T है डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आइए एक और देख लेते हैं। जैसे आपका सिट। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना होता है। तो दोस्तों T दिया है, और उससे पहले क्या है, I आया। I आपका क्या है दोस्तों, एक वावेल है। तो दोस्तों जब आखिर में एक कॉन्सोनेंट्स है, उससे पहले सिर्फ एक वावेल आया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, जब ING लगाते हैं तो डबल हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, शीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये रूल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम वर्ब में ING लगाते हैं तो इसका दोस्तों कह सकते हैं नेक्स्ट, अर्थात पांचवा रूल ये होगा दोस्तों, मतलब जैसे कोई वर्ब हो, उसके अंत में दोस्तों क्या हो, कोई एक कॉन्सोनेंट आया हो, और दोस्तों उससे पहले आपका कह सकते हैं उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई दो वावेल आया हो। कितना, दो वावेल, अर्थात AEIOU में से दो वावेल आया हो। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपका आखिरी कॉन्सोनेंट वाला जो लेटर होता है वो डबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो रूल नंबर 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक कॉन्सोनेंट, ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है, जो कि 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स आया हो तो, ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स आया हो तो, या फिर हो, ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स हो तो तथा ठीक उससे पहले, है ना, ठीक उससे पहले, यानी किससे पहले, उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई दो वावेल, है ना दोस्तों, दो स्वर पहले लिख लेते हैं, दो स्वर, अर्थात 2 वावेल लिख सकते हैं, है ना, 2 वावेल आए हो तो
आईएनजी लगाते समय, ठीक है दोस्तों, आईएनजी लगाते समय आखिरी या अंतिम, है ना, अक्षर डबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, डबल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों रूल ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है, उसके अंत में कोई एक आपका कॉन्सोनेंट आया हो, अर्थात व्यंजन आया हो, और दोस्तों ठीक उससे पहले कोई दो आपका वावेल आया, तो दोस्तों उस स्थिति में जो आपका आखिरी जो कॉन्सोनेंट्स होता है वो डबल नहीं होता है, बल्कि वो सिंगल ही बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रीड, देख रहे हैं ना, READ, रीड। रीड में मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ना होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसके आखिर में क्या है, डी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और उससे दोस्तों ठीक उससे पहले आपका दो क्या आया, ई और ए आपका क्या है, वावेल होते हैं, अर्थात AEIOU होता है, तो उसमें से दो आया है कि नहीं, ई और ए आया है। तो दोस्तों जब हम इसको ING लगाते हैं इस वर्ब में, तो ये आपका क्या होता है, ये डबल नहीं होता है, अर्थात जो कहते हैं वैसे ही रहता है, अर्थात क्या हो जाएगा, रीडिंग, अर्थात यहाँ डबल नहीं करना। लेकिन जो हम लोग प्रीवियस रूल में पढ़े थे कि अगर उसके अंत मतलब कोई वावेल मतलब कोई वर्ब हो, उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट्स हो, तो उससे ठीक पहले कोई एक आया हो तब डबल होता था, लेकिन यहाँ पे डबल आया है तो हम डबल आखिरी को नहीं करेंगे, अर्थात सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपका स्लिप है ना, स्लिप देख रहे हैं, लास्ट में आपका पी आया है जो कि कॉन्सोनेंट, उससे ठीक पहले डबल ई आया जो कि आपका कह सकते हैं कि वावेल होता है। तो दोस्तों जब ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका पी डबल नहीं होगा, अर्थात सिंगल ही रहेगा, ING लग जाएगा तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए और कुछ देख लेते हैं। और हियर, HEAR, हियर, हियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, सुनना होता है ना, तो सुनना होता है। तो देख रहे हैं कि आखिरी में आपका आर कॉन्सोनेंट्स है, ई और ए आपका क्या है, वावेल है, तो इसको जब ING लगाएंगे तो आपका क्या होगा, हियरिंग हो जाएगा, अर्थात आर को यहाँ पे डबल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए वेट। वेट मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स इंतजार करना, और इसके अंत में टी आया जो कि कॉन्सोनेंट्स है, और ए और आई आपका क्या है, वावेल है, जो कि डबल वावेल है। तो उस स्थिति में आपका जो टी जो कि कॉन्सोनेंट्स है डबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग। ठीक है दोस्तों, आइए एक कुछ और देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों के लिए है वीप। वीप मतलब क्या होता है, रोना होता है। तो वीप पी आया है, लास्ट में कर सकते हैं, उससे पहले दो आपका वावेल है, ई है, इस वजह से ये आपका डबल नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वीपिंग, वीपिंग, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जैसे आपका कीप होता है ना, और आपका जैसे बियर, BEAR, है ना, इसको भी लिख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, BEAR, बियर। बियर मतलब दोस्तों वर्ब है, वर्ब की बात हो रही है, बियर मतलब सहन करना होता है ना। तो दोस्तों आर जो कि आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स, और ई और ए ये आपका क्या है, वावेल है, डबल वावेल आया है, तो हम आर को डबल नहीं करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए जब हम वर्ब के अंत में ING लगाते हैं तो इसके आखिरी रूल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों इसका आखिरी रूल होता है कि दोस्तों ऐसी कोई भी वर्ब हो जिसके अंत में दोस्तों क्या आया हो, वाई या फिर डबल एल आया हो, तो दोस्तों जब हम ING लगाते हैं तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम हटाते नहीं हैं, अर्थात वाई को वाई ही रहने देते हैं और डबल एल को डबल ही रहने देते हैं और उसमें ING लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रूल नंबर आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, यदि वर्ब्स के अंत में, ठीक है दोस्तों, वर्ब्स के अंत में वाई या फिर डबल एल आया हो तो ING, ठीक है दोस्तों, ING लगाते समय वाई या फिर डबल एल को नहीं हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं हटाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ताकि ये जो रूल है उसको अच्छी तरह से हम लोग सीख लें। तो दोस्तों आप लोगों की एग्जांपल है किल, KILL है। तो दोस्तों किल मीन्स क्या होता है? किल मतलब दोस्तों मारना होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये आपकी वर्ब है जो कि आखिर में क्या आया है? डबल एल आया है। तो दोस्तों जब हम ING लगाते हैं इसमें हम कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात डबल एल को डबल ही एल रहने देते हैं और ING लगा देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? किलिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे और कुछ देख लेते हैं, प्ले। देख रहे हैं ना, आपका प्ले है, लास्ट में आपका क्या आया है? वाई आया है। और दोस्तों जब वाई आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें जब ING लगाएंगे तो वाई को नहीं हटाएंगे, अर्थात ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेइंग, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए क्राई, CRY, क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना होता है, चीखना होता है ना। तो देख रहे हैं इसके अंत में क्या आया है? आपका वाई आया है। तो आपको वाई को रिमूव नहीं करना है, अर्थात इसको ज्यों का त्यों रहने देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्राइंग, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अगली वर्ब है आप लोगों के लिए BUY। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आपका वर्ब है ना। एक और आपका BY होता है, तो बाई मीन्स द्वारा होता है, लेकिन वो आपका एक कह सकते हैं प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे BUY है। बाई मीन्स खरीदना होता है। और दोस्तों देख रहे हैं कि आपका क्या है? ये आपको वाई है, इसमें ING लगाएंगे तो हम ज्यों का त्यों रहने देंगे वाई को और ING लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए वरी। देख रहे हैं लास्ट में आपका क्या आया है? वाई आया है। वरी मीन्स क्या होता है? चिंता करना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? जब ING लगाएंगे तो वाई को ज्यों का त्यों रहने देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? वरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कुछ और वर्ब है दोस्तों, जैसे टेल। देख रहे हैं आखिर में आपका क्या है? डबल एल आया है। टेल मीन्स कहना होता है, बताना होता है ना। तो डबल एल आया तो इसको हम हटाएंगे नहीं, ING जब लगाना होगा तो हटाएंगे नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? टेलिंग, है ना। तो एक और देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए अगला है स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना या फिर पढ़ाई करना। तो दोस्तों देख रहे हैं इसके अंत में क्या आया है? वाई आया है, जो कि आपका एक कॉन्सोनेंट्स है, अर्थात वाई आया हो या फिर डबल एल आया हो वर्ब के अंत में, तो हम जब ING लगाते हैं दोस्तों तो उसमें क्या करते हैं? उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात वाई और या फिर डबल एल को नहीं हटाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? स्टडिंग, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज जब दोस्तों वर्ब में ING लगाते हैं तो किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए या किन कह सकते हैं सावधानियों को बरतना चाहिए, उसका हमने दोस्तों बखूबी काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है और ये आपके कह सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, या फिर आपको लगे कि नहीं हमारी मेहनत आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हुई, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।